जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पदार्थ, धातु और अधातु। आप लोग बहुत सारे पदार्थ लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर इटीसी से वाकिफ होंगे। यहाँ पे भी कुछ मटेरियल्स, कुछ पदार्थ दिए हुए हैं टेबल 4.1 में, जो कि अपने अपीयरेंस, अपने हार्डनेस के आधार पे हम लोग को देखना है, डिस्टिंग्विश करना है। अपीयरेंस में शाइनी कौन है, कौन डल है, कौन चमकीला है, कौन मलिन है, कौन हार्ड है, कौन हार्ड नहीं है। इन मटेरियल्स को हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश करते हैं उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम अपने आप को देखें, अपने स्वयं को देखें, तो हमारा जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, दैट इज भौतिक गुण कहेंगे। और केमिकल गुण जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब उसे हम लोग केमिकल, दैट इज रासायनिक गुण कहेंगे। ओके, तो बहुत सारे मटेरियल्स को उसके बाहरी स्ट्रक्चर पे फिजिकल कहेंगे और उसके आंतरिक स्ट्रक्चर को के बेसिस पे उसे केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आप मेटल एंड नॉन मेटल को पहले देख लें। कभी आप लोगों ने ब्लैक स्मिथ को, लोहार को, लोहा या लोहे से बने औजार को पीटते हुए देखा है? यहाँ पे आर्टिकल्स औजार दिया हुआ है, लाइक स्पेड। स्पेड मीन्स कुदाल, शॉवेल दैट इज बेलचा, एक्स कुल्हाड़ी। ये सारे जो औजार है, जो सारे आर्टिकल्स हैं, लोहे का बना होता है, उसे ब्लैक स्मिथ बनाता है लोहे को पीट पीट कर। कभी आप लोगों ने देखा है कि कैसे बीट करते हुए उसके शेप को चेंज कर देता है? क्या इसी तरह से हम लोग कोयले को भी बीट करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं? आइए हम लोग फाइंड आउट करें। आप एक्टिविटी में कहा गया है कि एक आयरन नेल लीजिए, या फिर कोल पीस लीजिए, या एल्युमिनियम का वायर लीजिए। मीन्स सभी लीजिए। आयरन का नेल भी लेना है हमें, लोहे का कील भी लेना है, कोल पीस भी लेना है, मोटे एल्युमिनियम का वायर लेना है, पेंसिल लीड लेना है। फिर उसे हैमर से बीट करना है। उसे बीट करते हुए सबको देखना है उसके शेप में क्या चेंजिंग होता है, और यहाँ इस टेबल में नोट करना है। आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग देखिएगा कि आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर का जो है वह शेप चेंज हो जाता है, बीट करने पे, पीटने पे उसका शेप चेंज हो जाता है। आप लोग कभी देखे हैं कि मिठाई में जो सिल्वर फॉयल लगाया हुआ रहता है? ऑब्वियसली देखे होंगे, मिठाई में डेकोरेशन के रूप में सिल्वर फॉयल का यूज होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉयल को हम लोग फूड को रैप करने में यूज करते हैं। ये सब किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? ये सब हम लोग एल्युमिनियम एंड सिल्वर को जो है वो बीट करके उसे पतले शीट्स में, पतले पन्नी में चेंज कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है ये मेटल का प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। अभी हम लोगों ने देखा कि मिठाई में और खाने में जो फॉयल यूज होता है एल्युमिनियम एंड सिल्वर का, ये इसे पतले पन्नी में चेंज किया जा रहा है। इस पतले पन्नी में चेंज करने का जो प्रॉपर्टी है उसे ही हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी मेटल्स का है। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेटल का होता है, नॉन मेटल का नहीं होता है। लाइक यहाँ पे नॉन मेटल है कोल एंड पेंसिल लेड, जो कि नॉन मेटल है। इसे हम लोग इसे पीट पीट कर पतले शीट्स में, पतले पन्ने में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। आप लोग के घर में या हम लोग घर में जो पैन यूज होता है किचन में, वो पैन में देखे होंगे कि प्लास्टिक और वुड का हैंडल लगा होता है। बिना प्लास्टिक और वुड का हैंडल लगा हुआ क्या हम लोग मेटेलिक पैन को टच कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं टच कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सामान में प्लास्टिक एंड वुड का हैंडल लगा हुआ रहता है। उन सारे सामान को आप लोग नोट कीजिए, लिस्ट तैयार कीजिए कि कहाँ कहाँ पे हमें प्लास्टिक और वुड का हैंडल हमें प्रोटेक्ट करता है, हर्ट करने से बचाता है, चोट लगने से बहुत बचाता है। ये सारे एक्सपीरियंस हमें बता रहा है कि वुड और प्लास्टिक जो है वो हीट का कंडक्शन नहीं करता है। ठीक है, हीट को अपने आप में से गुजरने नहीं देता है। ओके, आप कभी इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर से वर्क करते आप लोगों ने देखा है? स्क्रू ड्राइवर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आप स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में? आई थिंक दैट इज कॉल्ड पेचकस। ओके, स्क्रू ड्राइवर से जो यूज करते हैं वो उसमें हैंडल जो लगा रहता है वो क्या का लगा हुआ रहता है? प्लास्टिक या लकड़ी का लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? फाइंड आउट कीजिए।
यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है आप लोगों ने 6 में किया होगा, ठीक है। टेस्टर दैट इज इलेक्ट्रिक टेस्टर का एक्टिविटी 6 में किया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लगाकर आप लोग देखे हैं उस क्लास में 6 में कि कौन सा इलेक्ट्रिक को इसमें से अपने से क्रॉस करने देता है, कौन सा इलेक्ट्रिक को नहीं क्रॉस करने देता है, ठीक है। जो बल्ब जलता है तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें से पास हो रहा है, और जब ये बल्ब नहीं जलता है लगाने पे ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कील लगाए हैं तो इलेक्ट्रिक अगर पास करेगा इसमें से तो बल्ब जलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये सारे प्रोसेस, सारे एक्टिविटी 6 क्लास में आप लोग कर चुके हैं। रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, एंड फिर यही प्रोसेस यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, बहुत सारे मटेरियल्स दिया हुआ है, उस पर कीजिए और पता लगाइए कौन सा इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक को पास करने, अपने में से पार करने देगा वो होगा गुड कंडक्टर, एंड जो नहीं क्रॉस करने देगा, अपने में से गुजरने देगा, उसे वो होगा पुअर कंडक्टर। तो अब देखेंगे कि आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर जो है गुड कंडक्टर है, वाइल सल्फर पीस एंड कोल पीस जो है पुअर कंडक्टर है। ओके, कभी आप लोगों ने कोल का बना हुआ तार देखा है? एल्युमिनियम और कॉपर का वायर तो आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा, लेकिन कोल का वायर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ओके, इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, वह प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल्स को हम लोग खींच कर तार में बदल सकते हैं, उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेटल्स का 3 प्रॉपर्टी को जाना। पहला प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड थर्ड इज डक्टिलिटी, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी नोटिस किया है साउंड ऑफ आयरन शीट्स को? आयरन शीट्स या आयरन प्लेट को या मेटल कॉइन को, सिक्का को या फिर कोल को कभी जमीन पे आप लोगों ने गिराया? अगर नहीं गिराया है तो गिरा कर देखिए, ठीक है। उसके साउंड को सुनिए, आप लोग क्या डिफरेंस पाते हैं जब आप कोल पीस को गिराएंगे, मेटल कॉइन को गिराएंगे या फिर आयरन शीट को गिराएंगे, तो उसके साउंड में क्या डिफरेंस आप लोग पाते हैं? देखिए, आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने कभी मंदिर में ऐसा घंटी देखा है, ऐसा बेल देखा है जो कि वुड का बना हो? ठीक है, ये सारे एक्टिविटी हमें बताता है कि मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज टनटनाहट, खनखनाहट का आवाज, रिंगिंग साउंड दैट इज कॉल्ड, को प्रोड्यूस करता है, मीन्स गूंजने वाला साउंड को प्रोड्यूस करता है मेटल्स जब वो किसी हार्ड थिंग से टकराता है। अब सपोज दैट आपके पास 2 बॉक्सेस है जो कि बिल्कुल देखने में सेम हो, तो एक मेटल का बना हो और एक वुड का बना हो, तो आप लोग उसके आवाज को, मीन्स उससे आवाज निकालिएगा, तो जो मेटल का होगा वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा और जो लकड़ी का बना होगा वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके आधार पे आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा मेटल का बना है एंड कौन सा लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। अब जिस सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इसलिए उसे हम लोग कहेंगे सोनोरस, ठीक है। और जो मेटल प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करेगा सोनोरस साउंड, वो नॉन मेटल होगा, उसे हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। सारे एक्टिविटी ऊपर एक्टिविटी करके हम लोगों ने यह जाना कि कुछ मटेरियल, कोई पदार्थ जो होता है हार्ड होता है, कठोर होता है, लस्चरस होता है, चमकीला होता है, मेलेबल होता है, मीन्स उसे पतले शीट्स में, पन्नी में हम लोग चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल होता है, मीन्स उसे तार में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मीन्स वो गूंजने वाला आवाज प्रोड्यूस करता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ऑब्वियसली अपने में से क्रॉस करने देता है। ये सब मटेरियल्स को हम लोग मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स का एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल है लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, अब इसके कंट्रास्ट कुछ मेटल्स जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लाइक कोल, सल्फर, ये सब काफी सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, बिल्कुल मलिन देखने में लगते हैं, बहुत मुलायम होते हैं और जल्दी ही ब्रेक कर जाते हैं। हार्ड नहीं होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, हल्का सा ही थपथपाने पे भी
टूट जाते हैं। इसके अलावा वो सोनोरस साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, गूंजने वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसे हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटल का सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ओके, अभी हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे डिस्टिंग्विश किया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है कुछ मेटल्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि मेटल्स काफी हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जो कि काफी सॉफ्ट होता है, उसे हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, इस एक्सेप्शन को हम लोग को ध्यान रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु का रासायनिक गुण। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को जानते होंगे, लोहे में जो जंग लगता है उसे आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा भी आप लोगों ने 7th क्लास में एक एक्टिविटी किया होगा, डेट इज एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इस दोनों को एक्टिविटी को आप लोग 7th क्लास में किया होगा। इसमें आप लोग क्या देखते हैं कि दोनों में ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे दोनों को रिएक्शन करना है, देखना है हमें। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जो कि रस्ट फॉर्म करेगा, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, दोनों एक्टिविटी को पहले हम लोग देख लें। Fe plus O2 plus water that is ferric oxide फॉर्म करेगा। इसी तरह मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना है, मीन्स यहाँ पे रस्ट फॉर्म किया है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ओके, अब क्या करना है हमें एक्टिविटी में हमें ये करना है कि जब जो रस्ट फॉर्म हुआ है उस रस्ट को एक स्पून में ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है और फिर उसे थोड़े से वाटर में डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद उसे अच्छे से सेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी किया गया। सेक करने के बाद इस सॉल्यूशन को लेकर हमें लिटमस पेपर पे चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल से बना हुआ है, मेटल ऑक्साइड है, आयरन मेटल है, और वो हमेशा उसका ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर क्या करते हैं, लिटमस पेपर दैट इज रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। इसी तरह कॉपर वेसल्स में, कॉपर का जो वेसल होता है, जो बर्तन होता है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत समय तक उसे नमी वाले वायु में, नम वायु में अगर छोड़ दे तो क्या होता है, उसमें डल ग्रीन कोटिंग हो जाता है। ये डल ग्रीन कोटिंग क्या है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। ओके, यहाँ पे आप लोग रिएक्शन देखिए, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है, डेट इज डल ग्रीन कोटिंग जो है कॉपर के वेसल के ऊपर। अब आप लोग जो एक्टिविटी किए होंगे बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, उसमें क्या होता है, उसका जो ऐश फॉर्म होता है, उस ऐश को क्या करना है, हमें पानी में घोल लेना है। ठीक है, और फिर टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, वो जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर जो हमेशा होता है, मीन्स जब उसे हम रेड लिटमस में डालेंगे सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, वो रेड लिटमस जो होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा।
इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, और बेसिक नेचर है मीन्स बेसिक रहेगा। मेटल ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर रहेगा, इसलिए वह रेड लिटमस को जो होगा हमेशा ब्लू में चेंज कर देगा। ओके, अब हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। इसमें नॉन मेटल, किसी नॉन मेटल को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सल्फर को सिलेक्ट किया गया, सल्फर का पाउडर लेंगे और उसे डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में डालेंगे। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून अगर नहीं है तो हम लोग एक स्पून तैयार करेंगे, डेट इज किसी बॉटल का मेटेलिक कप ले लेंगे, फिर उसमें रैप करेंगे मेटेलिक वायर। ठीक है, मेटेलिक कप ले लेंगे, मेटल का कप ले लेंगे, जो बॉटल का ढक्कन होता है वो उसको ले लेंगे, उसमें मेटेलिक वायर रैप करके उसमें क्या करेंगे हम लोग सल्फर को गर्म करेंगे। ओके, गर्म करने के बाद क्या होगा, जब वो जलने लगेगा तो फिर उस स्पून को हम लोग एक गैस जार में या कांच का ग्लास में डालेंगे। लाइक यहाँ देखिए आप। ओके, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है, अगर ये नहीं है तो ये स्पून प्रिपेयर करना है और इसमें हमें सल्फर को जलाना है। फिर इस स्पून को जार में, या फिर नहीं तो अगर जार नहीं है तो ग्लास टम्बलर में हम लोग डालेंगे, और डालने के बाद क्या करेंगे, इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। कुछ देर बाद जो है स्पून को निकालेंगे और इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे चेक करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद उस घोल को क्या करेंगे हम लोग लिटमस पेपर पे डालकर चेक करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो हमेशा है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो क्या फॉर्म करता है, वो हमेशा एसिड फॉर्म करता है। और एसिड का ये नेचर है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा रेड में चेंज कर देता है। देखिए पहले तो हम लोग सल्फर को बर्न किए, जो कि बना सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में हम लोग मिक्स किए तो क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड। और ये सल्फ्यूरस एसिड दैट इज नॉन मेटल से बना है, सल्फर नॉन मेटल है, इसलिए यह जो क्या होगा, ये हमेशा एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को हमेशा रेड में चेंज कर देता है। ओके, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ओके, अब हम लोग को क्या करना, अब हम लोग को 7th क्लास में वो सारे एसिड और बेसिस रिकॉल करना, और रिकॉल करने के बाद उनका नेमिंग करना है। डेट इज टेबल 4.4 में ना सबका नेमिंग करना है। सारे एसिड और बेसिस जो हम लोग 7th क्लास में पढ़े हैं उसमें एसिड और बेस में जो मेटल एंड नॉन मेटल जो कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म करता है, उस सारे को नोट करना है। ये देखिए टेबल 4.4 में एक्टिविटी ये करना है। ओके, बेस लिखना है, एसिड लिखना है, मेटल है या नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ कौन ऑक्साइड फॉर्म करता है उसे लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। मेटल एंड नॉन मेटल जो है पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर सोडियम मेटल्स को सबसे पहले देख ले। सोडियम मेटल्स जो है वो काफी रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विग्रेसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ सोडियम मेटल जो है बहुत जोरों के साथ, बहुत पावर के साथ जलता है। इसके अलावा वो बहुत सारा हीट जनरेट करता है, बहुत सारा उष्मा निकालता है, इसलिए इसे हम लोग केरोसिन ऑयल में पुट करते हैं। केरोसिन ऑयल में सोडियम को रखा जाता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 4.5 करना है, जो कि टीचर के द्वारा करना है, बच्चों के द्वारा नहीं करना है, और इसमें स्पेशल केयर लेना है। ठीक है, स्पेशल केयर के साथ ये भी करना है कि हमें सोडियम मेटल्स का बहुत ही छोटा पार्ट कट करना है। अबाउट व्हीट ग्रेन के इतना कट करना है, लगभग गेहूं के दाने के बराबर ही बस सोडियम मेटल को लेना है। इसके अलावा सारे एक्टिविटी चिमटे की सहायता से करना है, हैंड नहीं लगाना है। अब क्या करना है, इस एक्टिविटी में 250 ml का बीकर या फिर ग्लास टम्बलर लेना है। ठीक है, कांच का गिलास या बीकर लीजिए, 250 ml जिसका हो कैपेसिटी। ठीक है, और उसे आधे पानी से भर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा सोडियम काटने के बाद, और उसके थोड़ा सा सोडियम काटने के बाद फिल्टर पेपर लेकर उसे सुखा लीजिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। फिर उस सोडियम के पार्ट को कॉटन से लपेट लेना है, और लपेटने के बाद उसे बीकर में रखना है। और फिर केयरफुली ऑब्जर्वेशन तो होगा ही। यहाँ पे क्या करना है, बीकर से दूर रहना जब तक ऑब्जर्वेशन हो। उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाए तो फिर बीकर को टच करके देखना है
क्या होता है, बीकर जरूर ही गर्म होगा, ठीक है। अब जो उसमें सॉल्यूशन है उसे देखिए कि रेड लिटमस पे और ब्लू लिटमस पे क्या होता है, कौन सा है, वो एसिड है या बेस है। तो ऑब्वियसली ये बेस होगा, ठीक है। और ये रेड लिटमस को जो है वो ब्लू कर देगा, क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल है। अब आप देखिए कि सोडियम रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर, वाटर के साथ बहुत जोरों के साथ, बहुत पावर के साथ सोडियम रिएक्ट किया है। लेकिन सभी मेटल्स ऐसा नहीं है कि सभी बहुत पावर के साथ ही रिएक्ट करते हैं वाटर से, ओके। जैसे आयरन है जो कि बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जनरली नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वे हवा से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। लाइक जो कि हवा में जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं जो नॉन मेटल, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग पानी में रखते हैं। सच नॉन मेटल्स स्टोर इन वाटर, ओके। जो भी रिएक्ट कर जाएगा हवा में, उसे हम लोग उस वैसा नॉन मेटल को पानी में रखेंगे। एग्जाम्पल में फास्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगर इसे खुले हवा में छोड़ा जाए तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए फास्फोरस को हम लोग ये फास्फोरस जो है पानी में रखते हैं, पानी में स्टोर करते हैं, ताकि वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए फास्फोरस को। अब रिएक्शन विद एसिड्स पे आए। अभी हम लोग वाटर तक के साथ रिएक्शन देखें, नॉन मेटल और मेटल का। अब जो है मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होता है वो वॉच कर ले, देख ले। इस एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को हम जो एक्टिविटी होगा जिस टेस्ट ट्यूब में, उसे हम अपने चेहरे से दूर रखेंगे और टेस्ट ट्यूब को जो है होल्ड करेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से। अब क्या करना है कि आप देखिए 4.5 टेबल दिया हुआ है, देख रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स लिखा हुआ है। इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें सैंपल चुन लेना है मेटल नॉन मेटल्स को, ओके। टेबल 4.5 से मेटल और नॉन मेटल्स को चुन लेना है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। सबको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, मेटल नॉन मेटल को यहाँ पर जो दिया हुआ है टेबल में, और सबका नेमिंग कर देना है, ABCDEF आगे करना है जब जितना मेटल नॉन मेटल है। उसके बाद क्या करना है, एक ड्रॉपर की सहायता से 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है, 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हर एक टेस्ट ट्यूब में एक एक करके डालना है। उसके बाद रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर रिएक्शन ना हो, जैसे कि हम लोग लिए जो सॉल्यूशन लिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अगर रिएक्शन ना हो तो क्या करना है, हमें उस टेस्ट ट्यूब को ना थोड़ा सा गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद क्या करना है, वहाँ पे एक माचिस का जलता हुआ माचिस का तिल्ली लाना है और सबको वॉच करना है, ओके। यहाँ पे अभी हम लोग एक्टिविटी जो की है उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिए हैं। अब इसके जगह पे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर भी सेम एक्टिविटी करना है, ठीक है। और फिर करने के बाद यहाँ सब लिखना है क्या हुआ है। पहले रूम टेम्परेचर पर करना, अगर नहीं तो फिर वार्म करना है। किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें पानी मिला हो, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कि पानी मिला हुआ। डाइल्यूट मीन्स होता ही है कि पानी मिला हुआ हो। रूम टेम्परेचर पे होगा, वार्म करने पे होगा, क्या होगा इसे नोट करना है। देखिए क्या होता है। अब क्या देखें, सब सारे एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों ने पाया कि नॉन मेटल्स जो है जनरली नहीं रिएक्ट करता है एसिड से, ओके। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करता है एसिड से, लेकिन मेटल जो है वह एसिड से रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्शन तो करता ही है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है, और यही हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप सॉल्ट के साथ जलता है, ठीक है। नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, और मेटल करता है। इसके अलावा वह हाइड्रोजन गैस निकालता है जो कि पॉप सॉल्ट के साथ जलता है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखें, एक और बात नोटिस करना है कि कॉपर जो है वह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं रिएक्शन करेगा। इवन हम लोग उसे गर्म करेंगे तब भी नहीं करेगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। कॉपर क्या है, कॉपर मेटल है।